जय हिंद। आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र की स्पेशल क्लास। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो से आप लाभ उठाइए। क्लास 10th हो या 12th हो, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं केमिकल फार्मूला। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको आसानी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो दिया गया है, यहाँ पर पहला सूत्र दिया है रासायनिक, सॉरी इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया। तो साधारण नमक अगर पूछेगा सूत्र तो आपको याद रखना है कि NaCl होता है। इसका pH मान अगर पूछेगा तो आपको बता देना है 7 होता है। और नमक को हम लोग लवण के भी नाम से जानते हैं, तो आपको इतना चीज़ याद रखना पड़ेगा। कभी कभी पूछ देता है कि लवण के क्या है, इसमें NaOH आएगा, NaCl आ जाएगा, HCl आ जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि NaCl आएगा तो लवण हो गया, NaOH आएगा तो आपका भस्म हो गया, और HCl आएगा तो आपका अम्ल होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaCO3। हम लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाले सोडा के भी नाम से जानते हैं। इसको साल्वे विधि द्वारा तैयार, अमोनिया साल्वे विधि द्वारा इसको हम लोग तैयार करते हैं या किया जाता है। अगला इसमें दिया है तीसरा का धोवन सोडा। तो धोने वाला सोडा क्या होता है, बड़का होता है ना। तो याद रखिएगा, बाल्टी में अगर डालते हैं आप तो सोडा की मात्रा ज़्यादा होता है ना धोने वाला, तभी ना कपड़ा वपड़ा धोते हैं, चाहे कोई चीज़ धोते हैं। तो धोने वाले के लिए बड़ा याद रखना, Na2CO3 × 10H2O होता है। उसके बाद कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, इसको हम लोग भस्म बोलते हैं या इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये सब इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि धोवन सोडा क्या है, कास्टिक सोडा के क्या है, ठीक है, बेकिंग सोडा के क्या है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा और इसको बार बार आप लोग प्रयास कीजिएगा। फिटकरी के देखिए सूत्र क्या होता है, जैसे कोई चीज़ कट जाता है तो कैसे कहते हैं हम लोग कि छनछना रहा है ना, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बड़ा होता है। याद रखिएगा K2SO4 × Al2 SO4 होल 3 × 24H2O होता है। आगे हम लोग बात करें लाल दवा के सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है। अगला है कास्टिक पोटास के क्या होता है, KOH। देखिएगा, अगर पूछेगा कि सोडा तो आपको बताना है NaOH, अगर पोटास पूछेगा तो आपको लगाना है KOH। ठीक है, कास्टिक पोटास आएगा तो KOH और सोडा आएगा तो NaOH आपको लगाना है। चलिए, चूने का पानी क्या होता है, CaOH ट्वाइस होता है। जिप्सम के सूत्र मैं जो बता रहा हूँ आप लोग विशेष करके पढ़िएगा। ये जिप्सम इतना बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। इसका क्या होता है, CaSO4 2H2O। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आदमी का हड्डी वड्डी टूट जाता है ना, तो इसी का प्रयोग होता है, तब जाके आपका हड्डी वड्डी क्या होगा, जुड़ जाता है। तो ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा और याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर चौक के सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। संगमरमर के सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होता है, CaCO3 होता है। तो ये आपको तीनों फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का एक ही होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। नौसादर के सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर NH2 आएगा तो एमीन, NH3 आएगा तो अमोनिया, और NH4 आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नौसादर को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अगला है अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, जैसे तू आप हंसते हो, है ना, हम लोग हंसते हैं, तो लाफिंग गैस का क्या होता है, N2 होता है ना। जो ज़्यादा हंसता है तो हम नहीं कहते हैं इसको क्या हो गया जी, पगला गया है का, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, यानी N2O होता है। उसके बाद में देखिए लिथार्ज के क्या होता है, PbO होता है। गेलेना के सूत्र, ये परीक्षा में पूछा गया है, गेलेना का सूत्र क्या होता है, PbS। याद रखना, गेलेना के सूत्र क्या होता है, PbS होता है। जो मैं टिक मार्क लगाऊंगा आप लोग विशेष करके उसको रिपीट जरूर कीजिएगा। फिर देखिए सफ़ेद लेड, इसका होता है 2PbCO3 PbOH ट्वाइस होता है। नमक का अम्ल क्या होता है, HCl। ये भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। नमक का अम्ल कितना होता है, HCl होता है। अम्लराज का कितना होता है, HNO3 + HCl होता है। इसका रेशियो कितना होता है, 1:3 होता है। चलिए अगला है शुष्क बर्फ़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी शुष्क बर्फ़ पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, CO2 आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी प्रॉफिट हो सके। चलिए आगे हम बात करते हैं। हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं, हॉर्न ना बजता है जी, हॉर्न सिल्वर। तो आपको बताना है क्या, AgCl। आगे है भारी जल का सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं D2O। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, CO+ में N2 होता है। ठीक है, अगला है मार्क्स गैस का क्या होता है, CH4। इसको हम लोग मीथेन के भी नाम से जानते हैं, मार्क्स गैस को मीथेन के नाम से जानते हैं। चलिए अब जो पूछा जाता है परीक्षा, ये है सिरका। सिरका का
फार्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा CH3COOH होता है, ठीक है। एल्कोहल के क्या होता है C2H5OH। इस सब ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। मैं जो टिक लगा रहा हूँ आप लोग विशेष करके उसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका बार बार आया हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप लोग अपना PYQ उठा करके देख सकते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। 28 नंबर क्वेश्चन है चीनी का सूत्र। सब इंपॉर्टेंट है, जितना इसमें आपसे क्या बताऊं कि सब बार बार परीक्षा में पूछा गया। चीनी कितना होता है C12H22O11। आप याद रखना कि 44 रुपये किलो है तो 22 के कितना हो जाएगा आधा किलो, 11 कितना हो जाएगा, आप यहाँ से लगा सकते हैं ना, तो याद रखिएगा। तो आपको याद रखने कोई मैंने जरूर क्या बोलते हैं परेशानी नहीं होगा। C12H22O11, एगो 12 एगो 22 एगो 11। अगला है यूरिया के सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यूरिया के देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या दिया है NH2 दिया है ना, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, अब बीच में क्या है CO। यानी कहने का मतलब है कि NH2 बांध लिया है और CO के पकड़ के रखा है। कहा है कि तू कैसे भाग जाओगे, है ना, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा NH2 CO NH2। अगला है बेंजीन का, ये बहुत ज़्यादा बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है C6H6, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज की परीक्षा में पूछा गया है। ये सब जितना आपको टिक मार्क लगा रहा हूँ आप लोग विशेष करके पढ़िएगा, इससे आपके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी फार्मूला पूछा जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है O3। ओजोन का क्या होता है O3 होता है। जल गैस का क्या होता है CO+H2, पीछे हम लोग पढ़े थे। सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया क्वेश्चन, ये सब है टारगेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब ऐसा माने केमिकल फार्मूला है जो समझ लीजिए कि एक प्रकार के हीरो जैसा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4 होता है। उसके बाद में आगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है HNO3 होता है, ठीक है, HNO3। अगला है सोडा के सूत्र क्या होता है, सोडा KNO3 होता है। सोडा के सूत्र क्या होता है KNO3 होता है। अब आते हैं अमोनिया गैस, बबुआ तो आप लोगों को बताया गया है, बबुआ हो चाहे बबुनी हो सबको बताया गया है कि अमोनिया क्या होता है, तो NH3। एमीन का क्या होगा NH2। अमोनियम का क्या होगा NH4, याद रखिएगा। अगला है क्लोरोफार्म के क्या होता है CHCl3। आइडोफार्म के क्या होता है CHI3। अगर I3 आ गया तो आइडोफार्म हो गया और C3 आ गया तो क्लोरोफार्म हो गया। कितना बढ़िया है जी। अगला है सिल्वर नाइट्रेट के क्या होता है, ये परीक्षा में पूछा गया है, तो AgNO3। नाइट्रेट माने NO3 और Ag आ गया तो क्या होगा चांदी आ गया ना, कहता है सब, किसी का वाइफ है तो कहती है जी सुनते हैं कुछ लेते आइएगा, तो यहाँ पर Ag याद रख सकते हैं, ठीक है। चांदी की डिमांड तो अब ज़्यादा ही बढ़ गया है। चलिए वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे, आगे बात करें। नीला थोथा, है ना, नीला थोथा क्या होता है जी CuSO4 5H2O। स्टार बनाइए क्वेश्चन के सब, ये सब फार्मूला स्टार क्वेश्चन फार्मूला है, ठीक है। हारा कशिश के क्या होता है FeSO4 7H2O। हारा कशिश के क्या होता है FeSO4 7H2O, ठीक है। सफ़ेद कशिश का क्या होता है जी, तो जहाँ भी कशिश आएगा तो कस दीजिएगा कितना से 7 से, ठीक है। 100 से शीश आएगा ना तो 7 से। यहाँ पे देखिए हरा आएगा तो FeSO4, अगर सफ़ेद आएगा तो ZnSO4। अगर मान लो कि हरियर आ गया तो क्या लगाना है FeSO4, अगर आ गया सफ़ेद तो ZnSO4। इसको आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब आ गया कि एप्सम के क्या होता है MgSO4 7H2O। एप्सम के MgSO4 7H2O। अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या होता है H2O2। बताना है कि जिसका दोनों संख्या बराबर है, यानी H2O2 है इसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या हाइड्रोजन कभी पेरोक्साइड देता है। आगे क्वेश्चन आ गया बहुत ज़बरदस्त, ये 46 नंबर जो है ये है बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है CaO। CaO को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। फास्जीन का सूत्र होता है COCl2। अगला यहाँ दिया है, भागो मत जी, भाग के जाओ कहाँ। एसिटिक अम्ल हम लोग पीछे पढ़े थे CH3COOH, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। डाई एथिल ईथर आ गया ईथर, तो याद रखना CH2H5 है ना होल 2 और यहाँ हो गया O, ईथर के हो गया, ठीक है। उसके बाद ईथर फिनाल के हो गया C6H5OH। फिनाल के जब आएगा तो C6H5OH हो गया। हम लोग बात करते हैं आगे फार्मिक अम्ल। जैसे आपको हड्डा बिढ़नी चाहे मौत काट लेगा तो कैसे फुला देता है, तो उसका सूत्र क्या होता है HCOOH होता है। याद रखना कि दोनों साइड से फुला है, यानी गाल पर काटेगा इधर तो फूल जाएगा, दोनों साइड में फूल जाएगा, बायां काटेगा तो यहाँ से याद रखना कि दोनों साइड में HH है, HCOOH आएगा, इसको फार्मिक अम्ल, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है फार्मिक अम्ल होता है। चाहे बिच्छू उच्छू मार देगी तो कैसे बिस आता है, तो फार्मिक अम्ल। अगला है कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है जी C2H2 एसिटिलीन हो गया।
एथिलीन का क्या होता है, C2H5 एथिलीन हो गया। उसके बाद मेथेनॉल का क्या होता है, मेथेनॉल, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। मेथेनॉल का क्या होता है, CH3OH। यहाँ तक हम लोग 54 क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। आप लोग वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना आपको कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं हो सकूँगा तो आपको MCQ करा दूँगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर है 55 नंबर, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्या होता है, KMnO4। यहाँ पर हाइपो क्या होता है, Na2S2O3, ठीक है। पोटेशियम डिक्रोमेट के क्या होता है, K2Cr2O7। कह देना कि Cr आ गया तो इसका मतलब क्या है, पोटेशियम डिक्रोमेट हो गया। अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट, ज़्यादा बार पूछा गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, CaCO3 हो गया। उसके बाद में चीली आ गया, चीली सल्टी पीटर के क्या होता है, NaNO3 होता है। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। उसके बाद में देखिए बोरेक्स यानी सुहागा जिसको बोलते हैं, अभागा नहीं है, सुहागा है। सुहागा क्या होता है, Na2B4O7 होता है। एल्यूमिनिया का क्या होता है, Al2O3, ये परीक्षा में पूछा गया है। एल्यूमिनिया क्या होता है, Al2O3 होता है, ठीक है। अगले पर हम लोग बात करते हैं कि जिंक ऑक्साइड का क्या होता है, ZnO होता है। जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, ZnO होता है, ठीक है, ZnO होता है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब चलिए खतरा के निशान आ गया। अब सिंदूर का क्या होता है, HGS, याद रखना है, HGS आएगा तो सिंदूर हो गया। अमोनियम सल्फेट के क्या आएगा, तो सल्फेट के हम आप लोगों को बता दिए पहले ही, सुन लो, SO4 आएगा तो सल्फेट। NH4 हम लोग चर्चा कर लें कि NH4 आएगा, ठीक है, तो अमोनियम बोलते हैं। तो अमोनियम सल्फेट के सूत्र यही होता है, NH4 इंटू क्या होगा, SO4 होता है। सोडियम एल्यूमिनेट का क्या होता है, NaLO2 होता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, CA3PO4 ट्वाइस हो गया। पोटेशियम क्लोराइड, ये याद रखना पड़ेगा, KCl होता है, पोटेशियम आपका होता है क्लोराइड होता है। बेरियम सल्फेट, ये सब जितना हम आपको टिक लगा रहे हैं सो ज़्यादातर आपको पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन करना है। अगला है, अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत आप लोगों के लिए है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाइड्रोब्रोमिन अम्ल के क्या होता है, HBr। हाइड्रोब्रोमिन, जितना बार का नाम उतना ही इसका केमिकल फार्मूला छोटा है। सिल्वर ब्रोमाइड के क्या होता है, AgBr हो गया, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड के क्या होता है, AgI हो गया। फास्फीन गैस के क्या होता है, PH3। फास्फीन गैस के क्या होता है, PH3 होता है। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड के क्या होता है, N2 होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या होता है, NO होता है। और उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के क्या होता है, NO2 होता है। ये आप लोगों को याद होगा, सब भूल भुलैया है सब। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के क्या होता है, SO2 होता है। लेड नाइट्रेट आ गया क्वेश्चन, ये लेड, ठीक है, लेड, PbNO3 ट्वाइस हो गया। मैग्नीज डाइऑक्साइड के Mn2 हो गया। और रस्ट यानी जंग के क्या होता है सूत्र, Fe2O3X H2O। उसके बाद आता है TNT। TNT का क्या होता है, लास्ट में है TNT C7H5N3O6, ठीक है। तो आपको मैं इतना मैं 80 आपको केमिकल रिएक्शन में बताया हूँ, केमिकल फार्मूला आपको बताया हूँ। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए और अपना ध्यान से स्कोर अच्छा से अच्छा लाइए। और मैं बता दिया हूँ कि कौन कौन सा ज़्यादा चीज़ पढ़ना है आपको। मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि क्या क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका चूने का पानी हो गया, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और क्या हो गया तो आपका चूना पत्थर हो गया, चाहे संगमरमर चाहे आपका चौक हो गया, इसको याद रखिएगा। गैलेना हो गया, ठीक है। मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ, आप लोग इसको विशेष करके पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में यही सब ज़्यादा बार पूछा गया। सिरका हो गया आपका, फार्मिक अम्ल हो गया। तो ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट जो मैं बताया हूँ आप लोग उसको पढ़िएगा ज़रूर। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।